और इतना कल्याणकारी प्रसंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। भगवान को खट्टे बैर नहीं मिले, इसलिए जूठा बेर दे दी। वाह वाह वाह, कैसी भक्ति, कैसा लीला। इसलिए भगवान ने यह दिखाया कि देखो, भक्त अगर मेरा अच्छा है, उसके भक्ति में अगर शक्ति है, तो उसका जूठन भी मैं ग्रहण करूं। यही उन्होंने द्वापर में दिखाया। दुर्योधन का मेवा मिष्ठान त्याग दिए। और देखिए जरा, विदुर के घर साग रोटी खाया। वाह रे प्रभु, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, दोनों ने भक्ति का मिसाइल काम किया। और सबरी कौन थी? डाकनी थी, विवाह करके आ रही थी। पति ने रास्ते में छोड़ दिया, कहा कि इसको कौन इसको लेगा। कुरूप थी। इसलिए सुंदर हो जाइए, खूब स्नो पाउडर लगा लीजिए, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लीजिए, और मन में भक्ति नहीं है, कल्याणकारी बातें नहीं है, कल्याणकारी पथ नहीं है, और अच्छा संस्कार नहीं है, तो भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं आपको। सुंदरता से भगवान नहीं मिलते हैं। सबरी तो कुरूप थी, भगवान जूठा बैर खाए। ऐसे बहुत सारे रूपवान हैं जिससे भगवान नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया गया। भगवान को धन दौलत क्या होगा, भगवान को हीरे जेवरात क्या होंगे। कोई अगर सोच रहा हो कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, बहुत बलवान हूं, मेरे पास बहुत ताकत है, तो अहंकारी है वो। अगर वो सोच रहा है कि मैं भगवान को अपने बस में कर लूंगा, तो वो गलतफहमी में है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हिंदी का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और ज्ञानी बन जाते हैं, अच्छे अच्छे साधु संतों का आलोचना करने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है और अंग्रेजी बकते हैं और कुपात्रता की ओर जाते हैं। अरे भाई, ये इससे क्या होने वाला है? अच्छा बनिए, संस्कारी बनिए, आपके पास स्वयं भगवान आ जाएंगे। ऐसे ऐसे भी कथाएं हैं जो भगवान भक्त के पास चले गए। उपमन्यु को देखिए, काफी गरीब परिवार से आता था, अमर हो गया उपमन्यु। भगवान शिवपल में प्रसन्न हो गए और उपमन्यु को शास्त्रार्थ भी करा दिए। छोटा सा बालक उपमन्यु को भगवान ने दर्शन दिया। दूध दही खीर की नदियां बहा दिए भगवान। मां ने सिर्फ यही कहा कि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ महादेव है। उस बीच शेर आए खाने, उस बीच बड़े बड़े परीक्षा लिए गए, इंद्र जी आए। उपमन्यु नहीं डिगा, कहा कि जब मिलूंगा तो महादेव से। इसलिए कहा गया है, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक भगवान को पूजिए, उसी से सब प्राप्त हो जाएंगे। सबको नाम जपते रहेंगे, सब चले जाएंगे, सब फुर हो जाएगा। रफू चक्कर के फेर में मत पड़िए। इसलिए तरीका से आइए, नियम से आइए, कानून को मानिए, विधि को जानिए, वेद को पहचानिए, पुराण को पढ़िए, ग्रंथों का ज्ञान अर्जित करिए और जीवन को सार्थकता से जी करके सफलता से परमात्मा को प्राप्त करिए। मानव जीवन बहुत अनमोल है। अनेकों योनियों में भटकने के बाद जीवन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन आपको मिलता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप भटक गए तो फिर ये जीवन ना मिलने वाला है। फिर पता नहीं ईश्वर कौन सा योनि दे देंगे, कौन सा नरक दे देंगे। ये सत्य है कि मानव अपने कर्मों का फल भोगता है।
जैसे किसान अगर धान रोपेगा तो धान ही काटेगा, गेहूं बोएगा तो गेहूं ही काटेगा, मक्का बोएगा तो मक्का ही काटेगा। किसान अगर जिस चीज का खेती करेगा उसको वही फसल प्राप्त होंगे। बीच में अगर ओलावृष्टि हो गया तो भी नहीं मिलेगा। ये सब कुदरत की मार है, प्रकृति का मार है। इसलिए ऐसा कर्म करे कि कुदरत का साथ हमेशा बना रहे, ना कहीं कोई महामारी आए, ना कहीं कोई तबाही आए, ना कहीं कोई प्रलय आए। सब लोग अपने अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण करे और अच्छा से जिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर असमय बारिश होने लगता है, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे बारिश रुक जाते हैं, बहुत ऐसे जगह हैं असमय ओलावृष्टि हो जाता है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोग कुपात्रता फैलाने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों, किस कारण से? इससे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा? कुछ प्राप्त होने वाला है? कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा? चारों ओर कुरीति फैलेगा और आपका जीवन नरक में चला जाएगा। इसलिए अच्छा बनिए। ओ विधाता कैसी ये संसार बनाई, कैसे बनाए करने में लगा इंसान यहाँ, ये इंसान है या कुछ और है, कौन जाने और पहचाने। ओ विधाता कैसी ये संसार तूने बनाया। ओ विधाता, ओ विधाता। जरा सोचिए, विधाता ने कैसा संसार बनाया, कैसा संसार बनाया। सबको एक सत्य पर चलने के लिए बनाया, अच्छा बनने के लिए बनाया, सबको सच्चा बनने के लिए बनाया और जीवन को सार्थक करने के लिए बनाया। प्रीत ये कैसी है, प्रीत ये कैसी है, जो टिकता नहीं, जो चलता नहीं। हर दावे यहाँ, हर वचन यहाँ है टूट जाते। ओ विधाता, ओ विधाता। प्रीत भी करने वाले वफादारी नहीं निभा रहे हैं, प्रीत भी टूट जा रहे हैं। अधिकांश जगह ये देखने को मिल रहा है। आप जरा देखिए, सोचिए, ये सब क्या हो रहा है? ये सब गलत है। कोई दुखों में
खेल रहा, कोई दुखों को झेल रहा, कोई सुखों में खेल रहा। कहीं खुशियाँ है, कहीं दुख ही दुख, कहीं निर्धन है, कहीं धन ही धन। ओ विधाता, कैसा ये संसार बनाए, कैसा ये संसार बनाया विधाता ने। जरा देखिए, जरा सोचिए, समझिए, संभलिए, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन सार्थक नहीं होंगे अगर समय पर नहीं सुधरे, नहीं समझे, नहीं समझे तो। धन और दौलत काम न आता, तन तक भी साथ न जाता। तो कैसा ये है फरेब और झूठ यहाँ, ये रिश्ते और नाता, ये रिश्ते और नाता, ये रीत रिवाज, ना कहीं कोई संस्कार यहाँ। अब पहनावा भी दिखता है ये कुरीति का बाजार, ये कुरीति का है बाजार। ओ विधाता, कैसा ये बनाया संसार, जहाँ दगा ही दगा। ओ विधाता, ओ विधाता। सोचिए, ओ विधाता, कैसी ये संसार बनाए जहां पर कुरीति का बाजार अधिकाधिक जगह दिखा जा रहा है। क्या शास्त्रों में कहीं वर्णन है? एक लड़का मेरे पास आया, उसका पैंट बीच से फटा हुआ था। पैर छू के प्रणाम किया, कहा बाबा जी हम आपसे कुछ लेने आए। मैंने कहा क्या लेने आए हो, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा जरूर कुछ ना कुछ है, आपका नाम बहुत सुने। मैंने कहा कुछ नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा देखो ये फटा हुआ पैंट क्यों पहन के आए, ये कैसे फट गया, कहाँ गिर गए थे तुम? उसने कहा कि ये डिजाइन है। जरा सोचिए, ये कौन सा डिजाइन जो आपका तन नहीं ढक पाता हो? उसने कहा बहुत कीमत है इसका, बहुत दाम है। मैंने कहा चिंता नहीं करो, अगर तुमको ज्यादा दिक्कत है तो कुछ लोगों का दिया हुआ ही चंदा पैसा, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ज्यादा लोग मुझे देता नहीं और ज्यादा मैं किसी से लेता नहीं, इसलिए कुछ सहयोग राशि मेरे पास है जो मैं लोगों को मदद करता हूँ, किसी निर्धन को, किसी गरीब को, किसी अबला को। अगर किसी लड़की का शादी विवाह में अड़चन आते हैं तो मैं थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ। अगर कोई भूखा है उसको मदद कर देता हूँ। अगर किसी का काम नहीं बन रहा हो तो मैं उसको मदद कर देता हूँ। और अनाथों को या विकलांगों को, इन सारे जो समाज में कहीं से किसी को मदद ना मिलता है उसको मैं इन दान राशियों से थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ। तो तुमको भी थोड़ा मदद कर दे रहा हूँ, और जाओ अच्छा पैंट खरीद लेना और पहन लेना, ये फटा हुआ पैंट त्याग दो। उसने कहा क्या बक रहे हैं आप बाबा जी, अरे बहुत फैंसी है। हमने कहा इस फैंसी का क्या काम और उस करेंसी का किस काम? ना वो फैंसी का कोई काम, ना उस करेंसी का कोई काम जो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराता हो और जो कुरीति को दूर नहीं भगाता हो। इसलिए फैंसी और ये करेंसी
इसके चक्कर में कृपया ना फंसो। फिर हमने पूछा कि क्या दिक्कत है। उसने कहा कि बाबा जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने कहा कि ये सब कपड़े पहनोगे तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, ये सब छोड़ो और अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे गुरु का ध्यान करो, अच्छे गुरु को बनाओ, अच्छा गुरु बनाओ और किताबों में मन लगाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छा संस्कार बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो। एक समय था जब पढ़ने जाया करते थे, भगवान ने यह भी ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अपने गुरु के यहाँ गए थे पढ़ने, बिल्कुल सामान्य अवस्था में बालों का बाल, सर का बाल हटा दिया गया और सात्विकता और पवित्रता से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। वहीं सुदामा भी थे, वहीं से सुदामा और कृष्ण का प्रसंग भी शुरू होता है और वहां शिक्षा ग्रहण किए। उन्होंने गुरु के कई कार्यों को भी पूर्ण किया, पूर्व युग में दिए हुए वचनों को उन्होंने निभाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण करने का तरीका बताया। कितना सात्विकता से शिक्षा ग्रहण किए, पूरी अनुशासन में उन्होंने गुरु और गुरु माता का सेवा किया। यहां तक कि गुरु भाई सुदामा था, चना का पोटली भरी बरसात में खा गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दाना तक नहीं मांगा और इतना संस्कार और इतना दानता का उन्होंने परिचय दिया कि सुदामा को बोले कि अगर तुम भूखा हो तो खा जाओ। वहीं से सुदामा दरिद्र हो गए। बाद में सुदामापुरी जो गुजरात नगर में पड़ता है, गुजरात में संजोग से मुझे भी जाने का वहां अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वहां गया हूं पोरबंदर के पास और आज भी वो नगर बसा हुआ है। अपनी आंखों से देख के आया हूं, इन हाथों से छू के आया हूं उन नगर को, वहां के जो बचे हुए अवशेष बचे हैं उन सबको। और वहां द्वारका से लेकर वहां की यात्रा मैंने किया है कई बार, मैंने देखा है, एक एक चीज अनुभव किया है कि ये सत्य है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुरु माता को सेवा किया, लकड़ी की गांठियां तक ढोया, संस्कारी शिष्य बने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुदामा का भी उद्धार किए। एक बाल सखा के रूप में दिए वचन का उन्होंने पालन किया। और जब द्वारिकाधीश हो गए, महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को जब उन्होंने न्याय दिलवा दिया, कौरवों को संहार होने के बाद कौरवों के पाप कौरव को खा गया। वहां भी जब भगवान गए थे कहने कि भाई अभी भी संधि कर लो, तो नहीं माने और दुर्योधन अहंकार दिखाया और भगवान पर वार कर दिया। भगवान वहां भी शांति दूत बन के गए। उन्होंने कहा मेरा काम है सत्य बताना, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हर तरफ से यही प्रसंग आता है कि अच्छा बने। फिर क्या हुआ जरा सोचिए आप। उसके बाद तुरंत तत्क्षण भगवान उसी द्वापर में ही सुदामा बाल सखा, जब गरीबी उसको सताने लगा, दरिद्रता उसको ले बीतने लगा, ले डूबने लगा, तो क्या हुआ, उस अपनी पत्नी के कहने पर वो भगवान के पास गए। गेट पर सकुचा रहे थे आलीशान भवन देखकर कि अब मैं कैसे जाऊं, भगवान तो मुझे ठोकर मार के भगा देंगे। कई लोगों ने आलोचना किया, सिपाहियों ने, द्वारपालों ने, लेकिन भगवान को जैसे पता चला, वाह रे मित्रता, भगवान नंगे पांव भागते आए और सुदामा को गले लगाए और महल ले गए और निहाल कर दिया। पूरे सुदामा नगरी को सोने का बना दिया। सुदामा के कारण पूरा नगर धन धन हो गया। दोस्ती ऐसा होना चाहिए। आजकल तो अधिकार दोस्ती कैसा होता है जरा सोचिए। आपके पास पैसे हो गए, दोस्त बन जाएंगे। कई ऐसे केस हुए हैं, अखबारों के माध्यम से मुझे देखने को मिला, टीवी चैनल्स पर भी देखने को मिला। कुछ जानकारों ने भी मुझे बताया कि दोस्त ही दोस्त को मरवा दिया, दोस्त ही दोस्त के बीवी को लेके भाग गए, दोस्त ही दोस्त की बहन को लेके भाग गए, दोस्त ही दोस्त की माँ का हत्यारा बन गया, दोस्त ही दोस्त का जमीन हड़प लिया, दोस्त ही दोस्त का घर हड़प लिया। क्या ये दोस्ती है?
ये सब पाप है, ये दोस्ती नहीं है, ये अपराध है। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं माफ करते हैं और कानून भी दंड देता है। करनी का फल तो इसी धरती पर भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्ती करे तो कृष्ण और सुदामा की तरह, रीति और रिवाज का पालन करे तो देवताओं की तरह, एक मानव की तरह, एक धर्मज्ञ की तरह, धर्मी की तरह, ऋषियों की तरह, संतों की तरह, मुनियों की तरह, और कर्तव्य का पालन करे तो एक संकल्पित पुरुष की तरह संकल्प लेते हैं कि मैं ये कार्य करूंगा और बाद में संकल्प तोड़ देते हैं। क्या फायदा हुआ संकल्प लेने का? इसलिए संकल्प लीजिए तो उसको पूरा कीजिए, वही आपके काम आएगा, वही आपके साथ जाएगा। बाकी पैसा भी साथ नहीं जाने वाला, ताकत भी आपके साथ नहीं जाने वाला, कोई मित्र भी आपके साथ नहीं जाने वाला, यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा, जिनको डैडी मम्मी कहते हैं, माता पिता कहते हैं, बाबूजी माम कहते हैं, वो भी साथ नहीं जाने वाला। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को गले लगाए रहता है, अपनी पत्नी के चक्कर में माता पिता को भगाए रहता है, अपने दोस्तों को भगाए रहता है, अपने समाज के लोगों को भगाए रहता है। वो पत्नी भी समय आने पर साथ नहीं जाने वाली है। देखो भाई, आप लोग बुरा मत मानना, पत्नी को प्रेम करो, सच्ची बात है, अच्छी बात है। दोस्त को प्रेम करो, अच्छी बात है, सच्ची बात है। माता पिता को प्रेम करो, अच्छी बात है, सच्ची बात है। अपने अपने रिश्तों का दायित्व निभाएं, अपने अपने जिम्मेवारी का पालन करें, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, इसलिए पत्नी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना माता पिता। आपको माता पिता ने जन्म दिया, बड़े हुए, आपको पत्नी मिली। पहले पत्नी तो नहीं मिली ना, पहले माता पिता मिले तब ना पत्नियां मिली। हाँ, लेकिन आजकल पत्नी ज्यादा प्रिय हो गए हैं, माता पिता ज्यादा अप्रिय हो गए हैं। आजकल अधिकांश जगहों पे थाने में भी ऐसे केसेस आते हैं कि बेटा ने पिता को मारा, पुतों ने सास को धक्का देके घर से निकाला। ये क्या है भाई? ये क्यों है? ये क्या हो रहा है? ये सब गलत है। कोई भी शास्त्र, कोई भी कानून आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप अपने मम्मी पापा, माता पिता को तिरस्कार करके भगा दें। जो भी है, जैसे भी है, आप अपने मम्मी पापा का सेवा कीजिए, जितना सकते हैं, जितना आपको क्षमता है उतना ही में कीजिए। ज्यादा दिक्कत है तो समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको सहयोग करेंगे, उनसे सहयोग लीजिए। लेकिन कुपात्र मत बनिए, कुपात्रता मत फैलाइए, समाज को अव्यवस्थित मत कीजिए, समाज में कोई ऐसा हरकत ना करिए जिससे समाज दूषित हो जाए, समाज में आप कलंक की दृष्टि से देखे जाएं और आपका तिरस्कार हो। आप कोई अव्यवहार वाला हरकत ना करें। ऐसा काम करे, ऐसा कार्य करे जिससे आपका नाम रोशन हो जाए, आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाए, आपके नाम से आपके गांव का नाम रोशन हो जाए, आपके नाम से आपसे जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम रोशन हो जाए। वाह, ऐसा कार्य करिए। गलत कार्य करिएगा, आप एक न एक दिन भोगिएगा और उसका नतीजा होगा कि आप कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कृपया आप जो है कहीं भी रहे, कोई भी रहे, वो कम से कम अच्छा बन के रहे, सच्चा बन के रहे और संस्कारी बन के रहे। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कहीं भी अव्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। अब देखिए ना, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर एक दूसरे को लोग लड़ा देता है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बहुत सारे जगह पे ऐसे घटना घटे जहाँ पे एक दूसरे को लोग जला दिया, एक दूसरे का घर जला दिया। आखिर क्यों? क्या फायदा हुआ? छोटी छोटी बात को लेकर के सरकारी संपत्ति को जला देते हैं कुछ लोग, छोटी छोटी बात को लेकर के अपने आसपास के लोगों के घरों को जला देते हैं कुछ लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या प्रताड़ना करने लगते हैं, षड्यंत्र रच देते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपने दुश्मनी को निकालने के लिए ऐसे लोगों से बचिए।